I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Today I have decided to study for 8 hours. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I'm a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be a challenge, 8 hour study challenge जिसमें मैं 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करूँगी and to know कि मैं इस challenge में successful हुई हूँ नहीं, make sure to watch this video till end and also if you are new in my channel तो subscribe कर दो. तो सबसे पहले तो in the morning 11:10 हो रहे थे and I was ready to start स्टार्टिंग बिकॉज मैंने मेरा लंच भी कर लिया था एंड मैं शार वार लेके एकदम अच्छे से बैठ गई थी स्टडी टेबल पे. तो सबसे पहले तो हाँ, ये मेरी गंदी सी ड्रॉर खोली जिसमें सामान कुछ भी पड़ा हुआ है. आई स्वेयर मैं ऐसा नहीं रखती हूँ बट ठीक है, कभी कभी हो जाता है तो आई सेट दैट टू. बट अभी तो सबसे पहले आई स्टार्टेड मेकिंग द टू डू लिस्ट विच आई ऑलवेज डू. वैसे तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मुझे क्या क्या काम करना है बिकॉज कल मंडे है सो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें सबमिशन भी करनी होगी मुझे. देन आई मेड द टू डू लिस्ट एंड फिर मैंने कहीं मेरा चैलेंज स्टार्ट करा. तो आई वॉज अबाउट टू रीड टू स्टडी बायोलॉजी. मैं बायोलॉजी पढ़ने वाली हूँ बिकॉज मैंने बायोलॉजी में मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो बायोलॉजी में मैं पढ़ने वाली हूँ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर. एंड ये चैप्टर लिटरली मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर में. अब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करने वाली हूँ. तो इट वॉज 11:29 11:30 मान सकते हो. आई स्टार्टेड रीडिंग एंड मैं ये चैप्टर पूरा एकदम वैसे कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है. क्लास में जितना हुआ है सिर्फ उतना ही हुआ है एंड बायोलॉजी वैसे मेरा कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट स्टूडेंट जिसका साइंस बहुत अच्छा हो क्योंकि देखो केमिस्ट्री तो मुझे समझ में आती नहीं है एंड बायोलॉजी में बहुत सारी टर्म्स रटनी पड़ती है एंड रटना वो नहीं हो पाता है. और फिज़िक्स तो कहीं मुझसे ठीक ठाक हो जाता है. तो अभी अगर मेरा साइंस बताऊँ कि मेरा कितना हो रखा है तो केमिस्ट्री तो आपको पता है कि ठीक है कुछ हद तक मेरा केमिस्ट्री हुआ है. बायोलॉजी में अभी कर रही हूँ एंड फिज़िक्स तो मैंने हाथ तक नहीं लगाया है क्योंकि हाँ बस फिज़िक्स मैंने हाथ नहीं लगाया बिकॉज फिज़िक्स मुझे उतना पसंद नहीं बट फिज़िक्स मुझसे हो जाता है फिर भी. तो हाँ अभी मैं बायोलॉजी कर रही हूँ एंड काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ एक एक लाइन को पढ़ना पड़ रहा है यार. बस फिर मुझे पढ़ते पढ़ते 1 घंटा हो गया था. एज यू गाइज कैन सी ये 12:29 हो रहे थे एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइज. उस टाइम पर भी मैंने 1 घंटे पहले शूट किया था तो इट वॉज 11:29 और अब जब मैं शूट करी तो इट इज़ 12:29. तो चलो आप बता देती हूँ कि मैंने 1 घंटे में कितना किया. तो मैंने एकदम स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर रीड करना स्टार्ट किया था एंड मैंने पहला दूसरा तीसरा पेज कुछ कर लिया एंड मैंने रीजनरेशन तक करा. और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखे हैं और अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो वो मैंने साइड बाय साइड नोट्स के फॉर्म में लिख भी लिया है छोटा छोटा सा. तो मैंने रीजनरेशन तक अभी किया है और आगे भी हमें बहुत सारा कुछ करना है. सो इट हैज़ बीन एन आवर सिंस आई एम स्टडिंग एंड we are done with 12% of our goal. I'll be taking a break of 5 minutes, then we will be back on our studies. तो अभी तो काफ़ी सारा चैप्टर इतना सारा बचा हुआ है. बस फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया एंड देन आई गॉट बैक ऑन माई स्टडीज़ बैक ऑन माई स्टडी टेबल. एंड गाइज द मेन मोटिव ऑफ डूइंग दिस चैलेंज इज़ ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत अगर इस चैलेंज में फेल हो जाती हूँ देन आई बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो गया है. ऐसा कुछ नहीं. द मेन थिंग इज़ कि मुझे पढ़ना था बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज आई एम नॉट कंसिस्टेंट. मेरी पढ़ाई हो नहीं रही है. बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है. पढ़ नहीं रही हूँ कि यार ठीक है हो जाएगा. तो वो मुझे करना था. तो मैंने ठान लिया था कि यार आज संडे है एंड कल से मुझे फिर वापस से स्कूल जाना है तो आज तो मुझे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज 3-4 दिन से मेरी छुट्टी चल रही थी. हाँ वो कुछ कोइंसिडेंसेस टाइप से हो गए थे कि 3-4 दिन से छुट्टी हो रही थी वरना ऐसा होता नहीं है. हाँ तो 3-4 दिन से छुट्टी हो रही थी बट आखिरी वाली छुट्टी थी संडे. तो मैंने सोचा चलो इसको तो प्रोडक्टिव बना लूँ. तो फिर बस आई स्टडीड एंड हाँ मेरा 1 घंटा और कंप्लीट हो गया था. तो इट्स 1:40 PM एंड मैं बता देती हूँ कि इस 1 घंटे में मैंने क्या क्या किया. तो मुझे पढ़ना था रीजनरेशन से. तो रीजनरेशन से पढ़ा, ये सब नोट्स बनाए जो कि मैं बनाती हूँ. ये देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड देन स्पोर फॉर्मेशन एंड यहाँ पर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स था यहाँ पर मैंने यहाँ तक कर लिया था जहाँ तक मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ तक करा था. और ये जो सारे इंडेक्स क्वेश्चन है इन्हें भी मैंने प्रैक्टिस कर ली थी. इंडेक्स क्वेश्चन के यहीं पर मैंने साइड में आंसर लिख लिए थे और अगर मुझे ऐसा कोई सा लगा कि इसके आंसर के लिखने की ज़रूरत नहीं थी वो मैंने नहीं लिखा. तो अब नेक्स्ट आई नीड टू स्टडी फ्रॉम देयर. अभी आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक एंड देन आई विल. इस ब्रेक में आई रिफिल्ड माई वाटर बॉटल
बिकॉज पानी की बॉटल ख़त्म हो गई थी। एंड गाइस स्टे हाइड्रेटेड, जब भी पढ़ो तो अपने साथ वाटर बॉटल तो रखो ही साथ में। तो देन आई रिफिल्ड माई वाटर बॉटल। एंड गाइस ये जो ब्रेक जा रहा था ना 10-10 मिनट का, ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट हो रही है एंड जस्ट ब्रेक इज़ ओवर। लिटरली 10 मिनट के ब्रेक तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कब फिनिश हो रहे थे। और ये वाला ब्रेक भी ना इतना जल्दी गया था, मैं जस्ट गई, मैंने मेरी बॉटल फिल करी एंड मैं रिटर्न आई, तब तक तो ब्रेक ओवर। तो बस फिर अपनी बॉटल फिल करी एंड वो उसको फिल करने के बाद आई टुक दिस बॉटल इन माई रूम में लाई बॉटल एंड देन आई कंटिन्यूड रीडिंग द चैप्टर। और गाइज मैं ना बायोलॉजी एनसीईआरटी से ही पढ़ती हूँ और मैं आज भी एनसीईआरटी से ही पढ़ रही थी। मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी से नहीं पढ़ती हूँ, बाकी मैं सब कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स भी अगर आप देखोगे तो मैं एनसीईआरटी से तो पढ़ती हूँ एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप भी पढ़ रहे हो तो मैं बता दूँ, लाइक आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो, बिकॉज अगर आप दूसरी रेफरेंस में भी देखोगे ना तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। बट अगर आप चैप्टर रीड कर रहे हो तो बेटर कि एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया होता है। इफ़ यू सीन एनी अदर रेफरेंस, वहाँ पर जो है टॉपिक को समराइज वे में दिया होता है, तो अगर आपको समराइज वे में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बट मेन थिंग इज एनसीईआरटी से पढ़ो। फिर ये वाला घंटा भी कंप्लीट हो गया था, घंटा बोल रही हूँ, नाउ वी आर डन विद दिस R2। और इसमें हाँ 4 मिनट थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी, 250 तक करना था, बट आई डिड टिल 240। अब बताती हूँ इस वाले सेशन में मैंने क्या क्या किया। तो देखो यहाँ पर मुझे जो स्टार्ट करना था, इधर से स्टार्ट करना था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। तो फिर मैंने वो वाला पेज कर लिया, उसके साइड वाला भी कर लिया एंड उसके अगले वाला भी कर लिया, मतलब अराउंड 4 पेज मैंने कर लिए थे। एंड नाउ आई एम जस्ट लेफ्ट विद 2 पेजेस, लाइक सिर्फ इस वाले पेज से मैं बची हुई हूँ। सो आई विल बी डूइंग दैट, मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा चैप्टर हो गया है। गाइस कैन यू सी द हैप्पीनेस ऑन माई फेस, बिकॉज अगर आप इस टाइप के, अगर जब आप पढ़ाई करते हो ना एंड व्हेन लाइक यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, यू आर गोइंग रियली गुड, देन वो जो खुशी होती है ना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो बस फिर वही खुशी के साथ साथ ब्रेक थोड़ा सा लंबा हो गया था, लाइक 20 मिनट का ब्रेक ले लिया था मैंने। सो एट 3:12 पे मैं बैठ गई पढ़ने एंड जो मेरा थोड़ा सा जो बचा हुआ था, लाइक जो 2 पेजेस बचे हुए थे उनको कंप्लीट करें। वैसे उन 2 पेजेस में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लाइक बहुत जल्दी हो गया, लाइक 10 मिनट में मेरा वो पूरा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने उसके पीछे वाले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करे, उसमें जो नीचे समराइज वे में पूरा चैप्टर व्हाट यू हैव लर्न में दिया था वो करा, एंड साथ ही साथ मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करे। लाइक आप देख सकते हो मैंने इट वाज 3:55, 1 घंटे से पहले ही मेरा ये पूरा हो गया था, बिकॉज ज़्यादा कुछ बचा नहीं था तो मेरा पहले ही हो गया। लाइक 4:10 तक मुझे कंटिन्यू करना था, बट 15 मिनट पहले ही हो गया। तो मैंने ये वाले दोनों पेजेस कर लिए हैं, इसमें आप देख सकते हो अंडरलाइन भी करा हुआ है कुछ कुछ। और उसके बाद ही इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दबा दबा के इनके कहीं आंसर्स लिख दिए हैं, तो वहाँ पर मैंने इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिए एंड ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं। मैंने कुछ थोड़ा बहुत ही लिखा है इसमें तो, और बाकी मैंने सब समझ के लाइक मैंने लर्न कर लिया है। तो हेयर आई एम डन विद दिस चैप्टर। लाइक वो खुशी होती है ना यार कि आपने टारगेट सेट किया और जब आप कर लेते हो एंड यू कैन फाइनली टिक कर दो उस टारगेट के कि हाँ भाई ये हो गया है, दैट हैप्पीनेस इज़ रियल यार। इतना सारा टाइम लग गया ना इस अकेले से बायोलॉजी के चैप्टर को करने में, बिकॉज मैंने ना बहुत शिद्दत से करा है पूरा चैप्टर, लाइक बहुत ऐसे एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। एंड इवन इट्स बायोलॉजी मुझे एक तो इसलिए पसंद नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स होती है विच यू नीड टू लर्न, और वो रटने वाला काम नहीं हो पाता। हमारा 50%, लाइक हमारे टारगेट का हमने 50% कंप्लीट कर लिया है, लाइक 4 घंटे हमने पढ़ाई कर ली है, अभी 4 घंटे और करना है। सो Now I am going to get something to eat because I'm literally hungry. मैंने पिछले 4 घंटों से कुछ भी नहीं खाया है, as you guys know. तो see what I got. दाल चावल guys, it's like my favorite दाल चावल। एंड देन आई एन्जॉयड दिस दाल राइस जो कि बहुत टेस्टी था। एंड उसके साथ साथ आज का वेदर वॉज लाइक वेरी गुड, लाइक बारिश होने वाली थी बट शायद नहीं हुई, हाँ नहीं हुई। तो आज का वेदर वॉज वेरी नाइस। और गाइस फिर मैंने एक कचौरी भी खाई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी कि मुझे मिल जाएगी, वरना मैं राइस नहीं खाती अगर मुझे पता होता कि ये मिल जाएगी, बट फिर मैंने ये भी खा ली तो मेरा पेट थोड़ा ज़्यादा ओवरलोड हो गया था। फिर उसके बाद देन इट वाज लाइक 5:30, लाइक फिर मेरा 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया था, 1.5 आवर, बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी कि मेरा बायोलॉजी का एक चैप्टर हो गया है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक ले लिया। उसके बाद अब आई वाज डन विद बायोलॉजी, तो मैंने निकाला मैथ्स एंड मैथ्स की एनसीईआरटी निकाली एंड नाउ आई विल बी डूइंग मैथ्स। और ये मेरी मैथ्स की प्रैक्टिस बुक, कॉपी, रफ
कॉपी कुछ भी बोल लो वो निकाली एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो मैं कर रही थी चैप्टर 3 के वो वाले एग्जाम्पल्स जो कि मेरे रह गए थे, वो वाले क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही थी एंड बस हाँ वो कर रही थी एंड मेरा ऐसा था कि आज मैं एग्जाम्पलर भी कर लूँगी बट शायद नहीं हुई। वेल आई एम लिटरली स्केयर्ड दैट हाउ आई कवर द होल सिलेबस बिकॉज मेरे ना चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री तक पूरा आ रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तक हाफ ईयरली में आ रहा है एंड आई एम स्टिल ऑन चैप्टर 3। वैसे चैप्टर 3 आज तो मेरा हो गया बट अभी मुझे इतने सारे चैप्टर करने, लाइक फ्रॉम 4 to 9 अराउंड लाइक 5 to 6 चैप्टर्स मुझे करने एंड आई लिटरली डोंट नो हाउ आई विल बी मैनेजिंग ऑल दैट, यूट्यूब भी लाइक एंड देन ये मैथ्स भी और सब, तो आई डोंट नो। उसके बाद बस ये करते करते इट वाज 7, तो मैं 5:30 से 7 का इतना ऐसे 1.5 घंटा इसलिए पढ़ा बिकॉज बीच में मैं थोड़ी देर उठ भी गई थी सॉल्व करते करते। हाँ देन 7:05 से 7:15 तक छोटा सा ब्रेक लिया, देन वापस से अपना ये मैथ सॉल्व करने लग गई। और गाइस हुआ पता है क्या था, उसके बाद मुझे ना एक क्वेश्चन आया जिसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया लिटरली। मैं उस क्वेश्चन के पीछे, वो ग्राफ वाला कोई सा क्वेश्चन था जो कोई एग्जाम्पल में कुछ था, उसका सॉल्यूशन इतना लप्पू सा था ना एंड मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं गूगल की हेल्प नहीं लूँगी, मैं खुद से इसका सॉल्यूशन फाइंड करूँगी और उसको करने में मुझे लाइक अराउंड 45 मिनट्स लग गए लिटरली। और जब मैंने उस पर जब गूगल पे मैंने उसका सॉल्यूशन देखा था, इट वाज लिटरली कि यार ऐसा सॉल्यूशन नहीं आया मुझे। तो फिर बस उसमें थोड़ा सा टाइम चलेगा एंड हाँ ये करते करते लाइक अराउंड 2 आवर्स आई स्टडीड। ये 2 आवर्स का कॉन्टिन्यूस था पूरा, तो रिकॉर्ड ऑब्वियसली मैं 2 घंटे का तो डालूंगी नहीं, तो मैंने कुछ टिप्स डाल दिए थे एंड येस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। हाँ मैं पूरे 8 आवर्स तो कंप्लीट नहीं कर पाई, लाइक 6:30 to 7 आवर्स मैंने पढ़ाई करी एंड दैट्स अ लॉट। लाइक लिटरली एक 10th क्लास का स्टूडेंट अगर ऐसा पढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स अ लॉट। सो येस दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल तो सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो कॉमेंट डाउन कि कुछ इस टाइप के अगर नए चैलेंजेस आपके दिमाग में हो तो डाल दो, उससे मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी और कंटेंट भी मिल जाएगा। तो हाँ कमेंट करना एंड दैट वाज इट एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए वेट करो, तब तक के लिए बाय बाय।